तो दोस्तों, अब सुनिए वो लम्हा जब एक वली की दुआ ने अजमेर की फिजा ही बदल दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने दोनों हाथ उठाए और बड़ी ही अदब से फरमाया, ए अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे। बस उनकी दुआ खत्म होते ही सभी ने देखा वो ऊंट जो कल तक जमीन से चिपके हुए थे अचानक उठ खड़े हुए। चरवाहों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और ऊंट शांत भाव से चरागाह की ओर बढ़ने लगे। पूरे दरबार में खामोशी छा गई और फिर यह करामत अजमेर की गलियों में, बाजारों में, मंदिरों के आंगन में, जंगल के रास्तों तक फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अरे वो दरवेश कितना बड़ा वली है, उसकी दुआ से ऊंट उठ खड़े हुए। ये कोई मामूली इंसान नहीं। जैसे जैसे इस करिश्मे की खबर फैली, इस्लाम की महानता लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। लोग जानने लगे कि यह कोई साधारण फकीर नहीं बल्कि खुदा का नूर लेकर आए हैं। लेकिन उधर मंदिर के पुजारियों के दिल में खलबली मच गई, डर बैठ गया। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू तो मुसलमान बन जाएंगे। डर और घबराहट में डूबे पुजारी दौड़े दौड़े पृथ्वीराज के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहा है। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो ये सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। कृपा करके इन्हें यहां से भगा दीजिए महाराज, नहीं तो ये हमें ही यहां से निकाल देंगे। पुजारी यहीं नहीं रुके, उनका डर गहराता गया और वे बोले, महाराज, हम आपको एक और बहुत भयावह बात बताना चाहते हैं। ये दरवे कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो पूजनीय नहीं है। उनका कहना है ये केवल निर्जीव पत्थर हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं। ये हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और सबसे आपत्तिजनक बात महाराज, ये दरवेश हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुजारियों की बात सुनकर पृथ्वीराज के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसका चेहरा तमतमा उठा। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज का चेहरा गुस्से से लाल था। वो गरजते हुए बोले, ऐ दरवेश, हम देख रहे हैं तुम हमारे गौ माता का मांस खाते हो, हमारे देवताओं का अपमान करते हो और धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते हो। यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऊपर से हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हो। बस अब बहुत हुआ, तुम तुरंत हमारे देश से चले जाओ। सारा दरबार सांस रोककर सुन रहा था, मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ी ही नरमी और मुस्कान के साथ जवाब दिया, बाबा, हम तो सिर्फ वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरे शरीर के स्नान से तुम्हारे तालाब का पानी अपवित्र नहीं होता तो क्या हमारे सिर्फ हाथ और चेहरे के छूने से वह कैसे अपवित्र हो सकता है। यह सुनकर भी पृथ्वीराज का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने झुंझलाते हुए कहा, वो लोग हमारे धर्म के हैं और तुम बाहर से आए हो, हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से ही हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। ये हमारी मर्यादा है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने बहुत ही धैर्य से कहा, ठीक है बाबा, अब हम आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत तो है। क्या हम एक बर्तन में पानी ले सकते हैं। पृथ्वीराज ने सोचा, एक बर्तन पानी लेने में क्या हर्ज, मगर उसने शर्त लगा दी, ठीक है, तुम ले सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छूना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सख्त सजा दी जाएगी। यह सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मुख्य खलीफा हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया और प्यार से फरमाया, बख्तियार, जाओ, राजा के तालाब से एक बर्तन पानी ले आओ, लेकिन बहुत ही सावधानी से। ध्यान रखना, तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छूना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, कहानी पहुंच चुकी थी उस मोड़ पर जहां होने वाला था एक ऐसा करिश्मा
जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। क्या हुआ जब बख्तियार काकी तालाब की ओर बढ़े? क्या उन्होंने हाथ लगाए बिना पानी लिया, या कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के आदेश का पालन करते हुए उनके खलीफा हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि आना सागर तालाब की ओर बढ़े। उनके कदमों में अद्भुत शांति थी और दिल में अल्लाह का अटूट यकीन। जैसे ही उन्होंने अपना बर्तन तालाब में डुबोया, लोग सांसें रोक कर देख रहे थे और तभी हुआ वो करिश्मा। बर्तन तालाब में डूबा मगर हाथ पानी को छू नहीं सका, और फिर पूरा तालाब, पूरा आना सागर एक छोटे से बर्तन में समा गया। हाँ, पूरा का पूरा तालाब खाली हो गया। अब वहां बस सूखी रेत थी और पुरोहितों की आंखों के सामने उनका पवित्र तालाब मरुस्थल बन चुका था। पुरोहितों की चीख निकल गई, महाराज, संकट है, भारी संकट है। घबराकर वो दौड़े पृथ्वीराज के पास और कांपती आवाज में बोले, महाराज, वो दरवेश हमारे पूरे तालाब का पानी ले गया है। अब वहां एक भी बूंद पानी नहीं बची। अगर पानी नहीं होगा तो हम पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों लोग स्नान करने आते थे, अब वे आना बंद कर देंगे। हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा, हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी। महाराज, क्या होगा अब? पृथ्वीराज गहरे विचार में डूब गए। वो जान गए थे ये कोई आम इंसान नहीं है, मगर फिर भी उनके मन में झिझक थी, डर था। अगर दरवेश के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया और उसने उनकी सेना पर भी कोई करिश्मा कर दिया तो राज्य की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आखिरकार पृथ्वीराज ने आदेश दिया, ठीक है, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं स्वयं उससे बात करूंगा। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम मान लेंगे, और यदि अनुचित होगी तो माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि दरबार में तशरीफ लाए। पूरे दरबार में सन्नाटा था। पृथ्वीराज ने गहरी सांस लेकर कहा, ए बाबा, ये क्या कर दिया आपने? आपने हमारे पवित्र तालाब का पूरा पानी ही खींच लिया। ये कैसे मुमकिन है? और आप आखिर चाहते क्या हैं? हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उत्तर दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वे लोग अपने पाप कैसे धोएंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आकाश, धरती और पूरी सृष्टि बनाई है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूं। वहां मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बातें मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डालाओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजे। अगर वह जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज,
आप चिंता न करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलही के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है। तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलही ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप हैं, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलही की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है। मुझे माफ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलही ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। प्रिय पाठकों, सोचिए, जो रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पराजित करने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छांव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार और शक्ति है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये ख्वाजा गरीब नवाज की दास्तान वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी इस तरह की इस्लामिक वाकयात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके।